Today we have a question in PYQs। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भैया, देखो डिफरेंशिएशन के जो हमारे 2020, 21, 22, 23, 24 में कभी भी जो आए हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो पहला हमने लिया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, लॉग डिफरेंशिएशन से लिया है पहला क्वेश्चन। इसको लेते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। अगर ऐसे दो फंक्शन हो तो हम कैसे लेते हैं, u प्लस वी। देखिए बेसिकली अगर ये होता कॉस एक्स की पावर x यहाँ पे नहीं होता अगर, और यहाँ होता एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स रूट x, तो हम u प्लस वी लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप गौर करिए, एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर x, कॉस एक्स की पावर x आ गया तो लॉग जरूर लगेगा। तो u को ले लेते हैं पहले, एक्स क्यूब कॉस एक्स रेज टू द पावर x, ये होगा, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं du/dx निकालूंगा तो कैसे होगा, एक्स क्यूब पहला ऐसे ही d/dx ऑफ कॉस एक्स रेज टू द पावर x, ठीक है बढ़िया, प्लस सेकंड एज इट इज़ और पहले वाले का 3x स्क्वायर। देखो सारा डेरिवेटिव अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम गलती कर देते हैं कभी कभी, हम यहाँ पे जनरल लगा देते हैं, जैसे कि x के स्क्वायर का हो, हम क्या लगा देंगे, x cos x x माइनस 1 और cos x का माइनस साइन x जी कर दिया डेरिवेटिव, वो गलत है। आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले cos x की पावर x का डेरिवेटिव अलग से सोल्व करना है। y ले चुके, u ले चुके, v ले चुके, w ले लो इसे। तो w इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर x, लॉग लीजिए, ये आपको अलग से सॉल्व करना है। जब लॉग लेंगे तो लॉग कॉस एक्स की पावर x, तो लॉग w इज इक्वल टू x लॉग कॉस एक्स। लॉग का क्या होगा, 1/w dw/dx इज इक्वल टू पहला एज इट इज़ लॉग कॉस एक्स, 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, प्लस लॉग कॉस एक्स और x का होगा 1। तो dw/dx इज इक्वल टू w, ये कितना आएगा देखो, tan x, तो माइनस x tan x प्लस लॉग cos x, बन गई बात। w की वैल्यू पुट कर दीजिए, w क्या है, cos x रेज टू द पावर x माइनस x tan x प्लस लॉग cos x। तो ये डेरिवेटिव किसका आया बेटा जी, ये आया cos x की पावर x का। यूज़ तो करना ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है d/dx cos x की पावर x, क्या छोड़ा हुआ है, d/dx cos x की पावर x। तो अब du/dx में इसे यूज़ करेंगे कैसे, पहला एज इट इज़ एक्स क्यूब तो लिखा ही है, d/dx ऑफ cos x की पावर x, इसका डेरिवेटिव ये आया है, तो इसको यहाँ पे यूज़ करिए, इनटू cos x की पावर x सेकेंड ब्रैकेट माइनस x tan x प्लस लॉग cos x, इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है, cos x की पावर x और x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये बन गया आपका du/dx। तो du/dx थोड़ा सा बड़ा था इसका, ठीक है। और v क्या है, साइन इनवर्स रूट x, ये तो NCERT के हमने क्वेश्चन में 2-3 बार पहले भी वीडियो में किया हुआ है। dv/dx क्या है, देखिए इसका होता साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, रूट x, तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा, x, रूट x का स्क्वायर सिंपल x, फिर इस रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, रूट a इंटू रूट b क्या होता है, रूट ab, तो 1/2 अंडर रूट x इंटू 1x, x इंटू x स्क्वायर, ये आगे dv/dx। एक चीज़ और बताई थी कि लॉग जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बट डेरिवेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। y अगर u प्लस v है तो dy/dx किसके इक्वल होगा, du/dx प्लस dv/dx। तो यहाँ से जब आप dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है आपको,
जो भी आपके दोनों आए हैं डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, इनको ऐड करके लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सानिध्य समझ में आया? चलो तो फिर अगला गुण करते हैं। देखिए स्क्रीन पे हमने सेकंड क्वेश्चन डाला, स्क्रीन नहीं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। एक्स वाई इंटू वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, तीनों में आप एक चीज़ देखिए, ये जो x की पावर y है, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, y की पावर x फंक्शन की पावर फंक्शन, x की पावर x फंक्शन की पावर फंक्शन। तो बिना लॉग के तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो लॉग लगाएंगे दोनों साइड, कैसे? लॉग x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। लगा दिया। अब log a इंटू बी क्या फॉर्मूला होता है? log a इंटू बी फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। और दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ होगा log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। तो log a डॉट b इधर लगेगा log x की पावर y प्लस log y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, पावर आगे आएगी y log x प्लस x log y इज इक्वल टू x log x। नाउ डेरिवेट, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला ऐसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस सेकेंड ऐसे ही, और जहाँ y का आएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स। क्या बनेगा? अब सेकंड वाले में लगाओ, x इंटू लॉग का होगा 1 अपॉन y और y का होगा प्लस log y और x का आएगा 1। x log x का पहला ऐसे ही log x का 1 अपॉन x प्लस log x और x का 1, इससे कट गया। तो वैल्यू क्या आई? y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक आ गई जी बात समझ में? अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट है उसे रखो बस एक तरफ यहाँ पे, बाकी को उधर भेज दो। इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा चेक करना ज़रा। log x प्लस एक्स अपॉन वाई बचेगा, बाकी को उधर भेजो। 1 प्लस log x माइनस log y माइनस y अपॉन x, यही आएगा माइनस y अपॉन x। देखो y अपॉन x प्लस का है, उधर जाके क्या होगा? माइनस का। यहाँ पे जो है log y प्लस का है, यहाँ आगे क्या होगा? माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना है? एलसीएम लेना दोनों साइड। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? y log x प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू x प्लस x log x माइनस x log y माइनस y अपॉन x। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर का y है इधर आके मल्टीप्लाई में होगा पूरे के साथ, तो y और x नीचे है ही, और ऊपर क्या है वहाँ पे जो पहले से ही लिखा है, x प्लस x log x माइनस x log y प्लस प्लस माइनस y अपॉन, और ये वैल्यू y log x प्लस x, ये मल्टीप्लाई में इधर, इधर आके क्या होगी? डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे इसे? y log x प्लस x। तो बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, लगने में छोटा सा है, कोई इतनी 3 चीज़ें लिखी है, निकालो डेरिवेटिव, बट टाइम टेकिंग है, बहुत ध्यान से करने वाला। इधर उधर जब हम इधर से उधर लेके जाते तब हमें ध्यान देना प्लस माइनस का, एलसीएम का, कि सबसे ज़्यादा गलती वहीं होती है, और उसी के लिए ज़रूरत है हमें प्रैक्टिस की। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी लॉग डेरिवेटिव्स का ही है। जितने अभी अपने 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा जो कर रहे हैं ये भी लॉग का है, पहले 2 भी लॉग के ही थे। इसमें यहाँ तक तो पेपर में पूछा हुआ, ये चीज़ हमने इसमें ऐड करी है,
मैंने पिछले साल अपने स्कूल के पेपर में भी दी थी यही चीज़, बच्चों से यहाँ तक तो हो गया, यही नहीं करा गया। तो डबल डेरिवेटिव पे बहुत ध्यान रखना। डबल डेरिवेटिव वो उसने केवल एक एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन वो किस में पूछेगा, पैरामेट्रिक में। किस में पूछ रहा है, लॉग में। यहाँ पे लॉग लगाइए पहले, तो देखो x की पावर m y की पावर n। अब बच्चे जी इसे कैसे करके आते हैं, देखो मैं जो गलती बताऊंगा आपसे पहले उसे भी सीख लो, वो गलती आप नहीं करना। पहले ऐसे ही, ये तो कांस्टेंट है ना n, तो वो तो एक चीज़ जानते हैं सर, कांस्टेंट वाला तो ऐसे होता है n y n-1। बस जहाँ जिसने ये टर्न ले लिया, जीवन बीत जाएगा वहाँ पे, बोर्ड के पेपर में घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे, पर ये क्वेश्चन नहीं आगे बढ़ने का। यहाँ चल गया dy/dx आ गया। अब दूसरी टर्म क्या आएगी, अब इसको सॉल्व करते रहो। अब तुम अपनी कबर खुद खोद चुके हो इस क्वेश्चन के लिए, ये 3 नंबर तुम्हारे हाथ से बाहर जा चुके हैं। बोर्ड की हर साल 200-250 कॉपी चेक करते हैं हम लोग, कहीं नहीं ऐसा भी इस पर नंबर मिलते। कई बच्चे ट्राई करते हैं 2-2.5 पेज भर देते हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं होता, इसका आंसर नहीं आता। और हम भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो देना ही है, 3 में से आधा नंबर दे के उन्हें खुश कर देते हैं, चलो आधा ले लो, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, इससे क्या पता हो जाए, लेकिन पेपर में log xm डॉट वाई एन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई एम प्लस एन। लॉग लगाइए इसमें, log a डॉट बी क्या होगा, log x की पावर m प्लस log y की पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। इसमें फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, आगे आ जाएगा m log x n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। m log x का क्या होगा, m अपॉन x। देखो पहला ऐसे ही, दूसरा डेरिवेटिव, प्लस दूसरा ऐसे ही जब डी m का करोगे x के रिस्पेक्ट में, m कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, नील बटे सन्नाटा। log y का 1 अपॉन वाई, वाई का dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n। log x प्लस वाई का होगा log का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस वाई का x का 1 और y का dy/dx, ठीक है। m अपॉन x n अपॉन y dy/dx, ये कितना आएगा, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx। इसको इधर ले आओ, n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस m अपॉन x। इसका एलसीएम कितना आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एम प्लस n, ये आ गया। dy/dx इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसके पास x प्लस वाई है, क्या नहीं है, m प्लस n की मल्टीप्लाई होगी x से और m की होगी x प्लस वाई से। ये आपको पहले सॉल्विंग कर लेनी है बेटा जी, पूरी सॉल्विंग बिल्कुल ढंग से होनी चाहिए। एलसीएम सही नहीं है तो पहले एलसीएम सही कर लेना अपना, एलसीएम को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन की गड़बड़ यहीं से स्टार्ट होती है। x प्लस वाई देखो दोनों साइड आ रहा, कट जाएगा, ये तो कट गया, दोनों साइड आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, nx प्लस ny माइनस ym माइनस yn अपॉन y dy/dx इज इक्वल टू mx प्लस nx mx प्लस nx माइनस mx माइनस mx माइनस my अपॉन x। कुछ कट रहा है, mx से mx कट रहा है, यहाँ पे yn से yn कट रहा है, कट गया। अब बेटा जी क्या बच रहा है देखिए ज़रा,
डी वाई बाई डी एक्स क्या है इसकी ब्रैकेट में, एन एक्स माइनस एम वाई। देखो वाई एम को एम वाई लिखोगे तो कुछ गलत थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, अपॉन वाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। तो देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है, कट ही जाएगा। पहले उधर भेज दीजिए इस पूरे को, y अपॉन एन एक्स माइनस एम वाई। जब ये पूरा अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, इनटू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। ये कैंसिल हो गया इससे। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन एक्स। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स। अब डबल डेरिवेटिव पता करना वो थोड़ा सा इजी काम है, कैसे निपटाएंगे देखो इसे। डिविडेंड रूल लगा हुआ है, नीचे वाले का स्क्वायर करें। अब नीचे वाला एज इट इज़, y का क्या होगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे का 1। अब मुझे बताइए x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यूज़ करो यहाँ पे, x से x को कैंसिल कर दो, क्या बचेगा ऊपर y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वाई 0। तो नेट आंसर क्या बचा इसका 0। तो डबल डेरिवेटिव 0 होता है। और ये काम दिखाने का पेपर में 1.5 नंबर है, ऊपर तक का 3.5 नंबर। तो बताओ 1.5 नंबर तो 3 लाइन भी नहीं लिखनी पड़ रही इसमें। यहाँ तक अगर आ तो जाए पहले, अगर भगवान करे आपका यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ तो प्रूफ करना तो होगा ही होगा। तो इसे यूज़ करके इसे ज़रूर निकाल देना कि 1.5 तो मिले कम से कम। 3.5 में से अगर थोड़े बहुत भी स्टेप लिखोगे, एक आधा नंबर यहाँ मिलेगा, 1.5 यहाँ मिलेगा, 5 में 2.5। इसे कहते हैं स्टेप मार्किंग। ये नहीं कि यहाँ हो नहीं रहा तो होना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। ये कौन से ईयर में आया क्वेश्चन, 2014 के कंपार्टमेंट में आया। तो कंपार्टमेंट के क्वेश्चन भी ज़रूरी है। देखो कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंपार्टमेंट का पेपर इजी नहीं आता, वो तो फेल करने की ही सोचते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा बच्चा आगे जाए। ठीक है, पहली बात देखो ये एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ई की पावर में लगा हुआ है। अब बहुत सौ के दिमाग में आ रही होगी खुजली कि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, उससे कर लेते हैं, फिर इसका अलग से करेंगे। तो लॉग डेरिवेटिव जो है काम को हार्ड नहीं करता, वो काम को स्मूथ और इजी कर देता है। क्या कर देता है, इजी। जब आप इसमें लॉग लगाएंगे, बेटा लॉग लगाइए, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए। ये कितने हो गए, एक हो गया एक और ये हो गया दूसरा। तो लॉग ए बी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर लॉग के साथ ऐसे दे रखा हो ना कि लॉग ई की पावर एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्स। कारण क्या होगा, एक्स तो आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो क्या बचा, ये एक्स बचा सिंपल। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि लॉग ई एक्स की वैल्यू एक्स होती है, इज इक्वल टू लॉग ए। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए। नाउ डेरिवेटिव करते हैं स्टार्ट। जब आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग का, और एक्स माइनस वाई का 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इसका कैसे करोगे, नीचे वाले का करो स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। हो गया डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। लॉग ए का क्या आएगा बताइए ज़रा, 0। अच्छा, चाहे कुछ भी वैल्यू सही, ये वाला पार्ट इसका न्यूमरेटर पार्ट होगा। क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट। इसके पास x माइनस वाई है डिनोमिनेटर में, और उसके पास क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर।
यदि मैं इधर x माइनस वाई की x माइनस वाई को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं x माइनस वाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो यहाँ x माइनस वाई यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ भी x माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी x माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों का एलसीएम सेम हो गए। आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ x माइनस वाई ये एक पावर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये हमने यहीं कर लिया ना उस चीज़ को। अब दोनों का एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर की वैल्यू सेम आएंगी। क्या आएगी? x माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई देखो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रेशनल नंबर की तरह काम कर रहा है। अगर कोई भी p अपॉन क्यू फॉर्म 0 के इक्वल होती है, इसका मतलब उसका न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, जो हम बचपन से करते हैं। इसे इधर भेज दो, हाँ भेज दो, चाहे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो x के अंदर, तो आएगा x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमने पहले ही हटा दिया, इससे ये कट गया, x से x कट जाएगा। ठीक है, देखिए कोई अगर ऐसे करना चाहे कि x को पूरा मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स के साथ, y को पूरा मल्टीप्लाई कर ले, तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि x से जब पूरा करोगे ना x इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पूरा कट जाएगा। लेकिन खोल के कर लोगे आराम से हो जाएगा, फिर दिक्कत भी नहीं है कुछ ज़्यादा। देखो फिर आगे और कुछ कट रहा है, y नहीं कट रहा, x तो हमने काट दिया पहले ही, ये y और ये y, ये कितने हो गए -2y, एक x बचा x, एक y डी वाई बाई डी एक्स बचा, ये 5 टर्म बची थी, 1 2 3 4, 1 2 नहीं 1 2 3 4 टर्म बची थी, y और y 2y हो गया, ये x आ गया, ये y डी वाई बाई डी एक्स आ गया, किसके इक्वल है 0। x प्लस डी वाई बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखो प्रूफ भी यही करना है हमें, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y को उधर भेजो, कितना आएगा प्लस का 2y। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटपटा था। ठीक है, देखिए हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल tan इनवर्स a अपॉन एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है 2a क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। पहली बात, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग का वैसे लॉग है, इसकी पावर 1/2 बना के आप आगे भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे लोगे, जैसे रूट है तो रूट में इसकी पावर यहाँ क्या होगी 1/2, ये 1/2 कहाँ जाएगा आगे लॉग ए की पावर भी, तो 1/2 लगा के जब आगे ले लोगे तो इस तरीके से 1/2 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, पहले से ऐसा बना लेना। अब डेरिवेटिव करिए, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले x माइनस ए का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का 1। बात समझ में आई यहाँ तक? ये तो इजी पार्ट था, इजी गोइंग थे ये तो। यहाँ तक आ जाइए, तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा और यहाँ एलसीएम लेके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस एक एक्स प्लस ए से एक पावर कट जाएगी, इसकी कट गई, यहाँ पे क्या बचा 1/2 एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है भैया, अब x से x कट गया, यहाँ पे बची वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए 2a अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 गया, यहाँ बचा a। अब
नीचे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, और ए में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। कर दी मल्टीप्लाई, क्या आएगी वैल्यू देखिए जरा, एक्स की पावर कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए की पावर 3, और यहाँ पे क्या वैल्यू बनी, एक्स की पावर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखिए इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये था कि हमने जब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a अपॉन एक्स का भी डेरिवेटिव करना था चेन रूल के अकॉर्डिंग, वो रह गया था। a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x की तरह। 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो a अपॉन एक्स का होगा -a/x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस -a/x स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, -a/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। 2 से 2 कट गया, अब इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए। देखो बहुत से धुरंधरों के दिमाग में बात आ रही होगी, इसे लिख लो, लेकिन फिर ना एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होती है। आप इन्हें अलग अलग लिखो, इनका एलसीएम लो और कट के आंसर आपका 2a³ अपॉन x4 माइनस a4, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और देखिए भाई ये एक क्वेश्चन है 2011 के पेपर में आया है सीबीएसई में, सेट तो मुझे नहीं पता पर अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि ये डेरिवेटिव इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए ज़रा, वैसे तो एक्स को साइन थीटा रखते तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या ए साइन थीटा, उससे तो बहुत जल्दी जाएगा ये, ठीक है। पर यहाँ पे जे ही नहीं चल रहा, जो आप 2 लाइन में निकाल के आंसर है, जो भैया फेल हो जाते हैं बच्चे। काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, जेई में रैंक आ रही है और यहाँ 75% नहीं आ रहे, 15 नंबर पेपर में आ रहे हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है ऐसे। खैर देखते हैं इसे। डेरिवेटिव देखिए इसका x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब पहले इसमें डेरिवेटिव लगेगा x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, रूट का क्या होता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का -2x प्लस सेकेंड एज इट इज़, और x का 1 और 2 नीचे चल ही रहा है। सही है भैया, ये मेरा इतने पार्ट का। अब अगले पे आता हूँ तो a²/2 है कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, बताइए साइन का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो पिछली बार गलती की थी वो इस बार नहीं करनी। एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1/a, एक्स का तो 1 होगा, अगर ये a अपॉन एक्स होता तो -a अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, a से एक काट दो, ठीक है जी, ये तो ख़त्म भी हो गया। 2 से 2 काट देते हैं, ये क्या बनेगा, -x² अपॉन 2 टाइम √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में हमें ये प्रूफ करना है कि पूरा डेरिवेट होके ये वैल्यू आ जाए। भाई डेरिवेटिव हमने स्टार्ट कर दिया इसका, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस -x² अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहाँ पे देखिए प्रतीक क्या आएगा, जब इसके नीचे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 2 टाइम √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, a स्क्वायर, और अब a स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखा जाएगा, a, ठीक है जी, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको,
देखो इसके पास भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके पास नहीं है, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा? ये स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, पहले भेज देते हैं इसे ऊपर भेज के मैं एक काम और करके दिखाता हूँ आपको, उसे भी गौर से देखना। 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ पे किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताइए बात समझ में आई? मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है इससे ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। ये ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी क्या है? 2 टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 2 टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है। ऊपर से ले लो 2 कॉमन, क्या बचा ये, और नीचे 2 टाइम, अभी ये बात मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका, 2 अपॉन रूट 2 किसके इक्वल होता है? अगर कोई वैल्यू ऐसी लिखी है जिसका रूट नीचे दे रखा है तो डिवाइड होने के बाद वो रूट में रह जाएगी। 2 से 2 को कट कर दो, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे इसका रूट दे रखा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? अब बताओ प्रूफ क्या करना था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट्स डन।